वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स के रिमेनिंग पार्ट्स को। यस्टरडे वी डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स। नाउ टू रिमेनिंग वेक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स एंड co-initial vectors. अब now see here collinear vectors. Collinear vectors. It is very simple. Co and linear vectors lie in the same line. Vectors lie in the same line, but not only same line. If vectors are parallel, they are also known as collinear vectors. अगर vectors parallel हो उन्हें भी हम collinear vector कहते हैं। एक लाइन में है तो collinear है भी, और अगर पैरेलल है तब भी वो कोलिनियर वेक्टर्स है। मींस वेक्टर्स पैरेलल आर ऑल्सो नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। तो वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इफ दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, देन ऑल्सो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। अगर सबके मैग्नीट्यूड्स अलग है तब भी ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इफ दे हैव different magnitudes, they are also collinear vectors. Also collinear vectors. अब now fourth, if they have different directions and they have opposite directions, अगर उनके डायरेक्शन उल्टे हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम लाइन पर है, तब भी if they have opposite direction also collinear vectors. अब जरा एग्जाम्पल के साथ समझिए। ये पहला नंबर 1, अगर एक लाइन पे वेक्टर्स हैं, दे आर ऑन द सेम लाइन, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेम लाइन पर है। अगर सेम लाइन पर है तब भी ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सेम लाइन में है तो कोलिनियर वेक्टर्स है, बहुत इजी है। सेकेंड पार्ट, अगर पैरेलल है ए, बी एंड सी, अगर वेक्टर्स पैरेलल है उन्हें भी हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, थर्ड, अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड है, ये छोटा है, ये इतना बड़ा है, ए एंड बी, दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। तो ऐसा नहीं कि अगर एक लाइन पे है और मैग्नीट्यूड्स अलग है तो कोलिनियर नहीं होंगे, तब भी ये कोलिनियर होंगे। तो ए बी सेम लाइन पर है और इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ए बी भी यहां पे कोलिनियर है। फोर्थ पार्ट,
अगर सेम लाइन पे है, दे आर ऑन द सेम लाइन एंड अपोजिट डायरेक्शन ए एंड बी, तब भी कोलिनियर है। तो हमने क्या समझा कि कोलिनियर के लिए एक लाइन पर होना जरूरी नहीं है, अगर पैरेलल है तब भी कोलिनियर है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम लाइन पे है या पैरेलल है, तब भी कोलिनियर है। अगर उनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं तब भी कोलिनियर है। तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पैरेलल है, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स हैं, पैरेलल है अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी कोलिनियर है। तो ये हमारा एक कोलिनियर वेक्टर्स का एक अंडरस्टैंडिंग है। गॉट इट? ये कोलिनियर वेक्टर्स है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स co-initial vectors. Very simple. A vector has vectors having same initial point. अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और सेम टेल ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर। अब सपोज कि एक पॉइंट है और ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, सबके टेल एक साथ जुड़े हुए हैं। दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, इनके इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ए बी सी, इनके मैग्नीट्यूड्स भी अलग है, डायरेक्शंस भी अलग है, लेकिन बेटा एक चीज कॉमन है। वन थिंग इज कॉमन हियर। व्हाट इज कॉमन? दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। तो ए बी सी आर को इनिशियल वेक्टर्स। तो hope that there are many types of more vectors. Later on, according to need, I will discuss. जरूरत पड़ेगी तो और वेक्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है। हमने वेक्टर को देख लिया कि वेक्टर क्या है, इसके डेफिनेशन को देख लिया, कुछ एग्जांपल्स देख लिया। अब हियर अ क्वेश्चन एराइजेस, हाउ कैन ऐड टू वेक्टर्स? दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स को, नंबर को तो बहुत आसानी से 2 + 3 ऐड कर लेंगे, लेकिन यहां पर वेक्टर को ऐड करने के एक मेथड है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से हम वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं। तो आई एम राइटिंग हियर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ऐड करें? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं और कल से थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। आज तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम 2 वेक्टर्स की बात करते हैं, फिर 3, 4, 5 की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 वेक्टर्स की बात करते हैं। आप सपोज कि एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर।
कहीं भी हो, ए बी दो वेक्टर है स्पेस में, हम इन्हें ऐड करना है। दो चीजें हैं, हमें ए प्लस बी ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, और यहां पे लिख रहे हैं बी प्लस ए, हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस ए हम कैसे ऐड करते हैं, तो इसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें ए प्लस बी लेना है, तो हम ए को हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज द वेक्टर ए। अब सेम एंगल पे देखिए, ये मान लिया यहां पे एंगल हमारा ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम यहां पर सेम में हम थीटा एंगल बनाएंगे यहां पे। दिस इज द थीटा एंगल, थीटा, और ये हमारा बी वेक्टर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ए वेक्टर में हमने ए, तो टेल, आपको पता है ना इसको टेल ऑफ द वेक्टर कहते हैं, बिकॉज नीट के लिए क्लास लेके चल रहे हैं, तो टेल वेक्टर है, ये हमारा टेल है, इट इज द टेल ऑफ द वेक्टर, ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, इसे कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, तो टेल हेड। फिर हम टेल को, इसके बी के टेल को हम ए के हेड से फिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे, इसे यहां से मिला देते हैं, हम इसको यहां से सीधे मिला देंगे, यहां से हम ऐड कर देंगे। अब जरा देखिए यहां पे टेल हेड, लेकिन रिजल्टेंट के लिए तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो वैल्यू आएगा उसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। इसमें हेड ऑफ टेल हो गया, मीन्स टेल हेड, ए का टेल और ये ए का हेड, यहां पे बी का टेल और यहां पे बी का हेड, लेकिन यहां पर हम रिवर्स करते हैं रिजल्टेंट के लिए, इसे कहा हमने ए प्लस बी, हमारा ए वेक्टर हो गया, मीन्स ए और बी का ये कंबाइंड इफेक्ट है, ए और बी का ये कंबाइंड इफेक्ट है। अभी हम डिमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे, इसको देखिएगा, ए और बी का ये कंबाइंड इफेक्ट है। अब देख रहे हैं बी प्लस ए, तो बहुत ही क्लियर है कि बी प्लस ए के लिए सबसे पहले हम यहां पर बी को ड्रॉ करेंगे, तो हमने बी को ड्रॉ किया, दिस इज द बी, ये हमारा बी वेक्टर है, दिस इज द जितना एंगल है बी। अब बी के साथ हमें ए को जोड़ना है, तो ये हमारा हो गया ए, दिस इज द ए वेक्टर, टेल हेड। अब थर्ड स्टेप में हमने इसको यहां से मिला दिया, दैट इज द एरो, यहां पे मिला दिया। अगर जहां पे एरो से एरो टकराता है और टेल से टेल, तो हमारा रिजल्टेंट होता है, सबसे बड़ी पहचान है, एरो से एरो और टेल से टेल। यहां एरो से एरो और टेल से टेल, ये हमारा रिजल्टेंट है बी प्लस ए। हो सकता है अगर डायग्राम अगर गौर से देखें तो ये हमारा ए प्लस बी ऐसे जा रहा है और बी प्लस ऐसे जा रहा है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं, और ए प्लस बी की लेंथ और बी प्लस ए की लेंथ बराबर है, दे आर इक्वल। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा कि 3 + 4 इक्वल टू 4 + 3 एंड 3 × 4 इक्वल टू 4 × 3। अगर इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन में अगर देखिए तो a प्लस बी और b प्लस ए बिल्कुल सेम डायरेक्शन है दोनों के, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पर a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। बहुत ही क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल इन वेक्टर एडिशन। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि कम्यूटेटिव लॉ like algebra, commutative law like algebra, ऊपर लिखता हूं मैं, is applicable
capable in the vector addition. वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ये बताइए, क्या A अगर A3 है अब B4 है तो क्या A प्लस B 7 होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर A वेक्टर प्लस B वेक्टर है क्या? अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम मैथमेटिकली बाय द फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे इसको, हम उस पर फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे ना वेक्टर में? बोर होने की जरूरत नहीं है, समझना है आपको अपने करियर के लिए। तो करियर बनाने के लिए इसको समझना है, और कोई भी स्टेप अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। और 3-4 दिन बाद मैं डिस्क्रिप्शन भी ऐड करूंगा, तो उसमें आप बहुत कुछ बता सकते हैं। अब जरा देखिए केस, ये हम आई एम गिविंग यू 3 डायग्राम्स हियर, दिस इज द A वेक्टर एंड दिस इज द B वेक्टर, एंड डेफिनेटली दिस इज A प्लस, और हमने लिख दिया कि C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सेकेंड हमने ये लिया A वेक्टर and this is the B vector and this is also C vector. So C vector here is also A vector plus B vector. यहां पे क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, यहां पे क्या है 90 डिग्री। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड ये हमारा और ये हमारा देखिए B वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर, ये हमारा क्या है एक्यूट एंगल है। लेकिन AB and this is C. So then C vector equal to A vector plus B vector. तीनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं, हर केसेस में A बराबर A B बराबर हम मान के चल रहे हैं। इन ऑल केसेस, हर केसेस में, इन ऑल केसेस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात ही अपने की 1 बटे जाएगी। जितने भी वेक्टर्स हैं सब वेक्टर के डायरेक्शंस अलग अलग हैं। A का डायरेक्शन सेम है लेकिन B के डायरेक्शंस हमारे अलग अलग हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं, इस केस में कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A प्लस B वेक्टर, A प्लस B वेक्टर शोइंग C। तो क्या C वेक्टर ये इक्वल होगा तीनों केसेस में? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि यहां पे C की लेंथ कुछ और है, यहां पे C वेक्टर इक्वल टू A प्लस B, इसकी लेंथ कुछ और है, यहां पे C की लेंथ कुछ और है। अगर हम ये मान लें कि मैग्नीट्यूड A का 3 है एंड B का मैग्नीट्यूड बताया था हमको, आपको मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं 4 है। यहां पर हमारे पास कोई भी लॉ ऐसा नहीं है अभी तक जो आप जानते हो या पढ़ तो चुके होंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन हम बेसिक से चल रहे हैं तब ये बता रहे हैं। यहां पर तो बहुत ही आसान है, अगर C का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे, 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, और जब सोल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो मालूम है हमारा यहाँ पे C मॉडुलस 5 के बराबर है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, A को हमने सेम रखा, B के डायरेक्शन को बदल दिया तो C का मैग्नीट्यूड बदल गया। मतलब बहुत ही क्लियर है कि A प्लस B क्या कहता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर सिर्फ ये कहता है कि मैं A और B को रिप्रेजेंट करता हूं, इतने ही। ऐसा नहीं कि A प्लस B का मतलब A और B को जोड़ देंगे, कभी भी नहीं।
सिर्फ एक केस को छोड़ के। अगर सेम लाइन में है तो जोड़ सकते हैं, अपोजिट लाइन में है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अदरवाइज आपको सी निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ ट्रायंगल। वेरी क्लियर? ये दो लॉज हैं, दो लॉज हम यूज करते हैं इसलिए कि वेक्टर अगर कोई भी है तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि इंची टेप को लेकर नापते रहेंगे a प्लस बी, यहां पर हम a प्लस बी नाप रहे हैं, यहां पे a प्लस बी नाप रहे हैं, तो फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला की जरूरत क्या पड़ रही है? तो हमें यहां पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें a प्लस बी को नहीं जोड़ना है, स्पेशल एक ही केस है उसको छोड़ के, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। फिर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो आपने पाइथागोरस लगा दिया, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का लॉ लगाएंगे? तो यहाँ पर लगाएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ ट्रायंगल, दोनों पढ़ चुके होंगे। मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ एप्लीकेशन कराऊंगा और मैं बता देता हूं कि कैसे फॉर्मूला क्या है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके अब मैं एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा देखिए, शायद हम नोटबुक होगा तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकता था, मैं ट्राई करता हूं। देखिए ये कॉवर है, इस कॉवर पे अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा, वाई डायरेक्शन में तो वाई की तरफ जा रहा है। अब अगर हम एक्स एक्सिस पे लगा रहे हैं तो ये हमारा एक्स पे जा रहा है। लेकिन अगर दो फोर्स लगाएंगे इधर से और इधर से तो ये हमारा कहां जाएगा? ये कोने पे जाएगा। इसी को हम निकालने जा रहे हैं, इसी चीज को। अब देखिए दो लॉज हैं, इसे कहते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड मैं भी बताऊंगा आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए वो क्या कहता है, अगर एक पॉइंट पे दो फोर्सेस काम कर रही है, देखिए पॉइंट पे, ये पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे, इसमें दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये फोर्स हमारा Q है और ये फोर्स P है। एक पॉइंट पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, फोर्स बता रहे हैं या दो वेक्टर्स काम कर रहे हैं, फोर्स छोड़िए, दो वेक्टर्स एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने एक कवर पे दिखाया था, ये कवर था यहाँ पे, अगर इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी हमारी ऊपर जा रही है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी हमारी इधर जा रही है। लेकिन इस डस्टर इस बॉडी पे अगर हम एक फोर्स इधर से लगाएं और एक फोर्स इधर से लगाएं तो बॉडी हमारी इधर भी नहीं जाएगी, मतलब ना तो इधर जाएगी, ये यहां नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं, ऊपर भी नहीं जाएगी, बॉडी कहां जाएगी? तीसरा रास्ता पकड़ लेगी, इधर बॉडी जाएगी, बॉडी विल गो हियर। तो बॉडी का डायरेक्शन क्या होगा? बॉडी का डायरेक्शन होगा, मतलब बॉडी इधर नहीं जाएगी, बॉडी इधर भी नहीं जाएगी, ये बॉडी इधर जाएगी। अगर एक फोर्स है एक लाइन पर तो ऊपर वाई एक्सिस से वाई एक्सिस पे, एक्स पे लगा तो एक्स पे चलेगी, लेकिन दो फोर्स लगते हैं तो एक्स वाई प्लेन के बीच में जाता है। अब हमें वही निकालना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो ही चीजें होती है, तीसरा कुछ भी नहीं, और हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ही निकालना होता है। अब देखिए क्या कहता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये P कहेगा इधर चलो मेरे तरफ, Q कहेगा मैं किसी से कम हूं, मेरे तरफ चलो। तो मालूम है ना, ऐसा कुछ होता है तो तीसरे पार्टी को फायदा होता है। तो ना बॉडी P पे जाएगी और ना बॉडी Q पे जाएगी, फिर बॉडी कहां जाएगी, एलोंग डायगोनल जाएगी। ये देखिए, ये बॉडी जाएगी, ये हमारा हो गया R वेक्टर इक्वल टू P प्लस Q। पॉइंट इज वेरी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही क्लियर है। बॉडी ना तो P के डायरेक्शन में, ना तो Q के डायरेक्शन में, और बॉडी क्या जाएगी, डायगोनल। इसलिए इस लॉ को आपने याद किया होगा कि इफ टू साइमल्टेनियसली की बात है, ये दोनों एक साथ काम करेंगे, नहीं तो एक P काम करके चला गया और फिर उसके बाद Q आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों। तो लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स दो साइमल्टेनियसली एक साथ एक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे काम करते हैं, देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ अ टाइप, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसे P हो गया हमारा, Q हो गया, टू साइड्स, एंड रिजल्टेंट, दोनों का इफेक्ट, रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक और पॉइंट ड्रॉन ऑन द सेम पॉइंट, तीनों को पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर हम ये ले लें, ये भी डायगोनल है, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। ड्रॉन ऑन द सेम पॉइंट मीन्स तीनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना है, मीन्स P वेक्टर, Q वेक्टर और दोनों का रिजल्टेंट। अब देखिए आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ा भी होगा आपने, R इक्वल टू P प्लस Q। दिस एंगल इज, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और हमने यहां से एक ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये P है तो ये भी P है, वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर का सेम होते हैं, बताया था ना कोलिनियर वेक्टर से। अब वन थिंग हियर, अगर मैं लिखूं R वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, तो पता है R वेक्टर इक्वल टू P प्लस Q क्या कह रहा है। अगर इसके बोलने आता ना तो ये कहता, R ये बोलता कि मैं अकेले P और Q को रिप्रेजेंट करता हूं, बस यही बोलता, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। किसी भी वेक्टर को हम R इक्वल टू P प्लस Q के फॉर्म में लिखते हैं, प्लस ही डालेंगे, सिर्फ एक अपोजिट डायरेक्शन है, अगर 180 पे है तो हम माइनस डाल सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे ही डालेंगे P प्लस Q, कुछ भी एंगल हो P प्लस Q। क्यों कि R कहता है कि मैं P प्लस Q का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं P प्लस Q को रिप्रेजेंट करता हूं, और तुम मेरा मैग्नीट्यूड निकालो कि मैं कितना बड़ा हूं, मेरा लेंथ कितना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए, याद रखिएगा, P वेक्टर स्क्वायर, P मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस Q मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2P मैग्नीट्यूड, Q मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा एंड अंडर, बस। अगर हमें R का लेंथ निकालना है तो P और Q को जोड़ना नहीं है, हमें यहाँ पर P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड पूरे वैल्यू डालेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, R इक्वल टू P प्लस Q, मेरा तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए, डायरेक्शन बताओ, चूंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है। अब देखिए, डायरेक्शन के लिए हमेशा जो है एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जनरली फॉर्मूला में डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, लेकिन नीट में ये भी आ सकता है कि P से डायरेक्शन क्या होगा, Q से डायरेक्शन क्या होगा। तो हम जनरली जो लेटा हुआ है Q से डायरेक्शन लेते हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल से। और हॉरिजॉन्टल से जो हमारा R है वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है अल्फा, मेकिंग एंगल अल्फा, ये यहां से अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर, प्रूफ हम कराने नहीं जा रहे हैं, एंगल के लिए हम निकालेंगे tan अल्फा, tan अल्फा, प्रूफ नहीं करा रहा हूं, नीट है। इस केस में P साइन थीटा, अल्फा निकालना है तो P साइन
थीटा एंड Q प्लस P cos थीटा। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड को हम देखिए, आप तो बोर्ड पे वैसे लिख रहा हूं और बुक में ऐसे लिखा रहता है, लेकिन आपको एग्जाम में आप ऐसे सीधे P लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपके नीट में यही लिख के आएगा, ये लिख के नहीं आएगा, और ये भी आ सकता है। तो tan अल्फा और अल्फा इक्वल टू, हमें अल्फा निकालना है, tan अल्फा नहीं निकालना है, तो tan इनवर्स P साइन थीटा एंड Q प्लस P cos थीटा। अब एग्जाम में सोचेंगे कि सर ने P करा दिया, अगर नीचे भी P हो सकता है, ऊपर भी Q हो सकता है, ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, ये B हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी। तो आप याद रखिएगा, साइन के साथ और कॉस के साथ ये जो इंक्लाइन फोर्स होता है वही लेते हैं, बस याद रखना। साइन या कॉस के साथ जो इंक्लाइन फोर्स है वही होता है और दूसरा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। तो ये हमारा आ गया अल्फा। अब देखिए, कभी देखा होगा आपने कि tan अल्फा इक्वल टू दिया है √3, या सबसे पॉपुलर है, हम दे दिया हमने 1। तो आप कहेंगे tan अल्फा इक्वल टू tan 45 एंड अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ये बहुत आसान है बताना, लेकिन हमेशा कंडीशन ऐसा नहीं होता है कि आप जो फिक्स वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60, 160, 90, 120, 135, 150 और ये हमारा 180 तक। तो ये तो हर बच्चे याद रखते हैं, याद रखना चाहिए, और कुछ बच्चों को तो ये भी याद नहीं होता है, तो फिर वो नीट के लिए इरादा छोड़ देंगे या याद कर लें जो फिक्स वैल्यू है। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो आपको सेट वैल्यूज नहीं है। अगर लिखा है tan अल्फा इक्वल टू 4/3, अब 4/3 का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो जनरल होता है उसमें दे दिया जाता है, एक टेबल डिटेल टेबल में होता है जो कोई इंसान, कोई भी स्टूडेंट या टीचर याद नहीं रखता है। तो इस केस में क्या लिखते हैं कि अल्फा इक्वल टू tan, इधर ला इनवर्स डाल देंगे 4/3। तो होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, तो दो चीज हमने बता दिया। अब है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या तो इससे निकाल सकते हैं या दूसरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। एक मिनट, इसको भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, अब जरा देखिए, पहले ही की तरह सेम क्या है वो, इफ टू वेक्टर्स simultaneously act at a point, तो they are represented by two sides of a triangle. पैरेललोग्राम नहीं, तो ट्रायंगल के दो साइड्स हो गई होगी हमारा। टू साइड्स ऑफ एंड टेकन इन सेम ऑर्डर, बेटा सेम ऑर्डर में टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब टेल हेड टेल हेड टेल हेड, एंड रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड या थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब रिजल्टेंट को हम लेंगे तो क्या हम लेंगे यहां पे अपोजिट ऑर्डर में, तो यहां पे क्या लिया हमने, जो हमारे दो फोर्सेज हैं, ये Q है, यस Q एंड दिस इज P। तो उस केस में क्या होता है कि जो लॉ ऑफ ट्रायंगल है, इफ टू वेक्टर्स साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब टेल हेड टेल हेड। देखिए
इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, बट रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्लोजिंग साइड, थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड हो गया हमारा सी वेक्टर, आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर, बट इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में। तो देखिए अपन टेल हेड ये हो गया हेड टेल अपोजिट ऑर्डर में, तो दिस इज द पी प्लस क्यू। और बाकी फॉर्मूला आप देखें, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया डायरेक्शन, एंड दिस इज द एंगल इज द थीटा। तो फॉर्मूला इससे टेगी लॉ में हम सेम फॉर्मूला होगा tan अल्फा इक्वल टू P sin थीटा एंड Q प्लस P cos थीटा। अब चलते चलते मैं 2-3 स्पेशल पॉइंट्स बता दूं, स्पेशल केसेस। अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब ए और बी सेम डायरेक्शन, ए एंड बी सेम डायरेक्शन, थीटा 0, ए एंड बी इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे हमारा यहाँ पर अगर हमने P लिया तो P लिख देते हैं, आपको आसानी होगी। ये P वेक्टर और Q वेक्टर। अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर है तो R इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ P प्लस Q को जोड़ दीजिए। अगर हमारा P का मैग्नीट्यूड 3 है और Q का मैग्नीट्यूड 4 है तो R इक्वल टू P 3 प्लस 4 एंड दैट इज द सेम। ओनली अगर सेम डायरेक्शन में है तो अरिथमेटिक सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम। अब अगर यहाँ पे नंबर 1 डाल देते हैं, यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री सेकेंड केस, ये हमारा P है और ये हमारा थोड़ा छोटा बना Q। मैग्नीट्यूड ऑफ जो P है, P का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सपोज करो 6 है और Q का मैग्नीट्यूड हमारा 2 है। तो इस केस में अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो कुछ नहीं करना है, R इक्वल टू सीधे P माइनस Q करना है। तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। मींस अगर सेम डायरेक्शन में है तो सीधे हम अरिथमेटिक सम कर सकते हैं, अगर अपोजिट में है तो माइनस कर सकते हैं। लेकिन अदर्स के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कंप्लीट। और कल हम पैरेललोग्राम पे कुछ हम अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, डेफिनेटली कुछ मल्टीपल चॉइस भी कराएंगे कल। तो कल हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे और टाइम मिलेगा तो कल हम इसी को कंप्लीट करेंगे। इसके हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बड़ा करना सही नहीं है। ओके, तो हैव यू गुड टाइम। ओके।